अच्छी बात है। ये बात फैल गई। अब राजा ने अपने ब्राह्मण को बुलाया और कहा मुझे भी भगवान का दर्शन चाहिए। तो पंडित जी ने पूरी सामग्री लिखी, ये वो भाई राजा थे, दुनिया भर के सामान लिखे और कहा महाराज इतने दिन तक 40 दिन तक सेवा पूजा चलेगी, करोड़ों रुपया खर्च होगा। अब राजा को तो भगवान का दर्शन करने का धुन समाया हुआ है, पर राजा खुद कुछ नहीं करना चाह रहा है, पंडित जी करा रहे हैं। पंडित जी बेल पत्र फल फूल मिठाई सोना चांदी गहना सब चढ़वा रहे हैं और 40 दिन निकल गया पर उसे भगवान का दर्शन नहीं हुआ। और जब वो चले आवे और वो जो महाराज थे वो सेवा करें, पर उनको रोज दर्शन हुए। पंडित जी से रोज पूछे भाई उसको रोज दर्शन हो रहा है, इतने दिन हो गया हमको पूजा कराते, दर्शन क्यों नहीं हो रहा है? तो उन पंडित जी ने जो भगवान की पूजा कराते थे रोज राजा का, उन पंडित जी ने कहा राजन एक बात मेरी सुनिए, आप राजा हैं, आपको अपने धन बल का अहंकार है, इसलिए आपको ईश्वर की प्राप्ति हो नहीं सकती। आप शरणागति होइए, भगवान को धन नहीं चाहिए। धन तो जो कुछ आप खर्च करते हो पंडित जी के घर जाता है। राधे राधे, है कि नहीं है? अंकल जी सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? राधे राधे। नहीं, जो आप चढ़ाओगे धन दौलत तो सब पंडित जी के घर जाएगा ना, भगवान थोड़ी ले जाएंगे। तब तो पंडित जी ने कहा कि ये जो कुछ आप यहाँ भगवान को अर्पण कर रहे हो ये सब तो मेरे घर जाएगा, आप अपने को अर्पण कीजिए, शरणागति होइए भगवान के, तब आपको भगवान की प्राप्ति होगी। और शरणागति होने के लिए आसान नहीं है। जिन पंडित जी को रोज भगवान दिख रहे हैं वो पंडित जी ने ना मालूम कितने जप तप कर्म किए हैं, सच्चे मन से किए हैं, तब आज उनको भगवान दर्शन दे रहे हैं। यही बात भगवान कह रहे हैं कि भाई तू शरणागति हो जा। अनन्यास चिंतताम माये जना परिपास्ते है। जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योगक्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूं। अर्थात उसे जो चाहिए वो मैं दे देता हूं। ये कौन कह रहे हैं? भगवान खुद कह रहे हैं अर्जुन से कि अर्जुन तू शरणागति हो जा, तब बात बनेगी। और यह बात केवल भगवान अर्जुन को नहीं कह रहे हैं, अर्जुन के द्वारा यह बात समस्त जगत के मनुष्यों को, जीवों को कह रहे हैं कि जो मेरे शरणागति हो गया फिर तो उसके लिए क्या पूछ रहा हूं। अहम ही सर्वयज्ञानाम, उसके लिए मैं ही सब प्रकार का यज्ञ हूं, उसको फिर कोई यज्ञ करने की जरूरत नहीं है। पीछे चर्चा चली ना कि अग्नि पर बना हुआ भोजन छोड़ दूंगा, मुझे भगवान मिल जाएंगे, मैं सन्यासी कहलाऊंगा, पाँव का गहना छोड़ दूंगा, मैं सन्यासी कहलाऊंगा, वस्त्र छोड़ करके नंगे घूमने लगूंगा, सन्यासी कहलाऊंगा। तो भगवान कह रहे इन एक भी विधाओं से मैं तुझे मिलने वाला नहीं हूं जब तक तू शरणागति नहीं होगा। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मुझे क्या चाहिए? पत्र पुष्प फल इत्यादि जो कुछ भी तुम्हारे पास हो वो दे दो मन से, बाकी तुम्हारा धन दौलत घर गृहस्थी मुझे नहीं चाहिए। तो भगवान आगे वर्णन करते हैं कि देवताओं को पूजने वाले को देवता प्राप्त होते हैं और मुझको पूजने वाले को मैं प्राप्त होता हूँ। और भूतों को पूजने वाले तमाम लोग ऐसे 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 सिर हिलाते हैं, कहते हैं आ गई देवी मैया। 64 दिन तो तुम नहाए नहीं लोटे का पानी और तुमको देवी मैया आ रही है ना। तो भगवान कहते हैं उनको वही मिलते हैं, समझ रहे ना। तो इसलिए क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वच्छांत निक्षते, वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है जो मेरे शरणागति हो जाता है। और फिर उसके मन का जो अहंकार है वो समाप्त हो जाता है, गर्व समाप्त हो जाता है, उसके अंदर से रोग शोक दोष इत्यादि समाप्त हो जाते हैं और उसके मन के अंदर से जो है बहुत सारी चीज़ें समाप्त हो जाती हैं। लोभ लालच लिप्सा मोह है सब समाप्त हो जाता है।
धन की इच्छा। किम पुनर्ब्राह्मणानां पुण्या भक्ता राजसता अनित्यम सुखम लोकमें प्राप्त भजस्व माम। और फिर इसमें कहना क्या, भगवान कहते फिर जब मेरे शरणागति हो गया तू, तो फिर क्या पूछना भैया। जो पूर्ण ब्राह्मण तथा राजर्षि भक्तजन मेरी शरण होकर के परम गति को प्राप्त होते हैं, इसलिए तू सुख रहित और क्षण भंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर के निरंतर मेरा ही भजन करता रह, मेरी शरणागति हो जाए। और निरंतर क्यों करता रहा, एक समय का बंधन क्यों नहीं कर रहे हैं, ये बड़ी विचित्र बात है। अर्थात एक सेकंड ईश्वर की शरण को छोड़ना नहीं चाहिए। क्यों, इसलिए नहीं छोड़ना चाहिए कि ये कहते हैं कि क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात मिले कि मिले न खिले। कल किसने देखा है, इसलिए कल का इंतजार मत करो और आज का इंतजार मत करो, थोड़ी देर का इंतजार मत करो, अभी से ही भगवत कीर्तन में लग जाओ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी मा नमस्कुरु मामेव शशि उक्तैव मा पापात्मा मत परायण। मुझ में मन वाला हो, अर्थात अपना मन मुझ में लगा दे, मेरा भक्त बनो, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम करो। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे पारायण हो करके तू मुझको शीघ्र प्राप्त कर लेगा। और नहीं तो सोना चांदी हीरा मोती सब कुछ चढ़ा दो, कुछ नहीं होने वाला। ओम तत्सत श्री सुविधा ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण संवादे राज विद्या राजगुहा योगो नाम नवमो अध्याय समाप्तः। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। सृष्टि की रचना हुई, शर्मा जी, सृष्टि की रचना हुई तो ब्रह्मा विष्णु महेश जब एकत्रित हुए तो लोगों ने आपस में विचार किया कि अब एक परिवार हो गया है ना, क्या करना चाहिए। तो परिवार में कोई मुखिया बनेगा ना, तब तो परिवार चलेगा। तो कहीं ब्रह्मा जी ने विष्णु से कहा, कहीं विष्णु ने शिव जी से कहा, कहीं शिव ने ब्रह्मा को कहा। अपने अपने भाव से लोगों ने कहा भाई आप बन जाइए, हम आपको बड़ा स्वीकार कर लेते हैं। निर्णय नहीं हो पाया तो भगवान शंकर ने कहा एक काम करो, ऐसा करो कि आप दोनों लोग एक एक आदमी का परीक्षा हो जाए। ये भगवान शंकर करें, एक एक आदमी का परीक्षा हो जाए। कैसे परीक्षा हो जाए, ऐसा कीजिए सबसे पहले मेरी मतलब आप दोनों लोग परीक्षा दे दीजिए। क्या परीक्षा देनी है, ब्रह्मा जी से कहा कि आप चले जाइए ऊपर, ऊपर पता कीजिए कि मैं कितना लंबा हूँ, कितना बड़ा हूँ। ब्रह्मा जी से कहा। और ऐसा कीजिए आप, भगवान विष्णु से कहा आप नीचे चले जाइए, आप क्षीर सागर में शयन करते हैं, नीचे जाइए देखिए मैं कितनी गहराई में हूँ। एक दूसरे को कोई पता नहीं कर सके कि शिव जी का आदि और अंत कहाँ है। ब्रह्मा जी ने तो चलो झूठ बोला, इसके कारण से केतकी पुष्प बहुत सुंदर होता, बहुत महकता है, पर भगवान शंकर ने उसको श्राप दे दिया कि तूने झूठ बोला है, क्योंकि केतकी ऊपर तक जा नहीं सका। केतकी पहले ही जा रहा था भगवान को अर्पण होने, केतकी पुष्प चल करके भगवान शिव पर अर्पण होने जा रहा था, लेकिन चलते चलते मुरझा गया, गिरने लगा, शिवलिंग के सहारे आने लगा नीचे। ब्रह्मा जी मिल गए, ब्रह्मा जी ने कहा कहाँ गए थे, बोले ऐसी ऐसी घटना घटी, मैं वहाँ तक जा नहीं सका, पता ही नहीं कितना लंबा है, और देखो मैं मुरझा गया, सूख गया, गिर पड़ रहा हूँ। तो ब्रह्मा जी ने कहा तू मेरे साथ थोड़ा सा सहयोग कर दे, झूठ बोल दे। बोले बोल दूंगा। बोले क्या बोलना है, बोले यही बोलना है कि हम दोनों लोग वहाँ दर्शन करके आ गए कि शिव जी की कितनी ऊंचाई है। लौट करके आए भूलोक में, और भगवान विष्णु तो खोज ही रहे हैं अभी कि आदि कहाँ, नीचे कहाँ है, कितनी गहराई है। लौट करके आए, शिव जी ने कहा बोलिए क्या हुआ। बोले मैं तो गया था, ये देखो प्रमाण है मेरे पास केतकी। भगवान ने केतकी की तरफ दृष्टि डाली और कहा केतकी
जा जा ठीक है, तुझे आज मैं श्राप दे देता हूँ, आज के बाद तेरी उपयोगिता मेरे पास नहीं है, तू मेरी शरण में नहीं आ सकता, तुझे मेरे ऊपर कोई अर्पण नहीं करेगा। ब्रह्मा जी को क्यों नहीं दिया? बता रहे ना, तुझे अर्पण नहीं करेगा कोई, ये श्राप दे दिया। बात खत्म हो गई। इतने में विष्णु भी आ गए। तो अंतिम निर्णय हुआ कि आप ही घर के मुखिया बनोगे, इस संसार के मालिक आप ही बनोगे, शिव जी। तब शिव जी ने कहा अब एक काम करो, अगर मैं घर का मुखिया आप लोगों ने मान लिया ना, तो अब मेरी पूजा भी होनी चाहिए। भाई घर के मुखिया की पूजा भी होती, मतलब मान सम्मान जिसको बोलते हैं। तो कहा हाँ। तो शिव जी ने कहा कैसे मेरी सेवा करोगे, कैसे करोगे? तो शिव जी ने इस सृष्टि में सबसे पहला श्लोक लिखा। भाई शिव जी ने ही संपूर्ण सृष्टि में, हम आप जो कुछ पढ़ते लिखते जांचते सारे विषय, भाई अड़ित गणित हिंदी अंग्रेजी उर्दू समस्त भाषा जो कुछ भी है, ये शिव जी ने ही मन महेश रच मानस रखा। और जब समय आया तो उन्होंने माता पार्वती को सुनाया। तो माता पार्वती को सृष्टि के अंदर जितनी कुछ भी है सब उन्होंने रच रच करके सुनाया। तो सृष्टि का पहला पहला श्लोक भगवान शंकर ने लिखा, रत्नैः कल्पित हिम जलै स्नानम च दिव्यांबरम। तो भगवान शंकर कह रहे हैं कि ये सब लाने की जरूरत नहीं है आपको कि रत्न लेकर के आओ, हीरा सोना चांदी मोती अच्छे अच्छे फल दुनिया भर के रुपया पैसा लेकर के आओ, ये सब की जरूरत नहीं है। आप अपने मन से मुझे अर्पण करो कि हे बाबा भोलेनाथ, मन से मेरे बड़ी सुंदर मिष्ठान फलानी अच्छी दुकान से लेकर के आया हूँ, बड़ा सुंदर बहुत बड़ा जौहरी, उसके यहाँ से हीरे मोती सोना चांदी इत्यादि आपके लिए। तो मानस पूजा जिसको कहते, और मन से की गई पूजा सर्वोपरि मानी गई है। कथा तेरी बहुत लंबी हो जाती है, पर इसको खाली समझने के लिए थोड़ा सा कहे कि यही बात भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मुझे अर्जुन तू सब कुछ दे, मुझे कोई लेना देना नहीं, केवल तू मेरे सहारे हो जा। तू अपने अंदर का अहंकार मिटा दे, जो पहले पहले कहा था कि हनुमान जी की क्या जरूरत है, कहा था ना पहले दिन, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे है। तो भगवान कह रहे हैं तू अपने मन से ये बात निकाल दे अंदर से कि तू सब कुछ कर लेगा, तू भगवान की शरण हो जा, अर्थात मैं ही भगवान हूं और तू मेरी शरण हो जा। सब कुछ अपना त्याग करके मुझे अर्पण कर दे, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, फिर तेरा बुरा नहीं होगा। अथ 10वां अध्याय। श्री भगवान उवाच